टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से बम्पर भर्ती के नोटिफिकेशन आ चुका है फ्रेंड्स। कुल मिलाकर 503 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स। कई कैटेगरी के पोस्ट इस नोटिफिकेशन में शामिल है, जैसे कि लैब असिस्टेंट हो, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, रिसर्च असिस्टेंट और फील्ड असिस्टेंट। कई वैकेंसीज शामिल है। उन सभी वैकेंसीज में से सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई वैकेंसीज है तो वो जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर, जिस पोस्ट के लिए किसी भी डिग्री कंप्लीट करे जो बंदा एलिजिबल है। बाकी जो लैब असिस्टेंट हो, रिसर्च असिस्टेंट हो, उनके लिए पर्टिकुलर स्ट्रीम में डिग्री होनी चाहिए। बट जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट ऐसे है जिसके लिए योग्यता सिर्फ किसी भी ब्रांच में डिग्री चल जाएगा, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कोई भी स्ट्रीम में आप अगर डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आप इन जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 503 वैकेंसीज है फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन में जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के। पर आपको इस वीडियो में इस जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि इन दो पोस्टों का सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट द्वारा और साथ ही साथ स्किल टेस्ट द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। जो पहले रिटन टेस्ट रखेंगे और फिर स्किल टेस्ट रखेंगे फ्रेंड्स। और मैं आपको इस वीडियो में इस जो रिटन टेस्ट के रिलेटेड सिलेबस और साथ ही साथ बेस्ट बुक्स क्या पढ़नी चाहिए वो सभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। और फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। यहाँ पर रेड कलर में जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे एक बार प्रेस कर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर गवर्नमेंट जॉब्स जो भी नोटिफिकेशन आए उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट करते रहता हूँ वीडियोस के द्वारा। सो आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, इसलिए जॉब्स ट्यूबर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले समझा देता हूँ और फिर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और बेस्ट बुक्स के बारे में बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, हाल ही में मतलब 2 दिन पहले 4 जून 2021 को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आया था फ्रेंड्स JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का नोटिफिकेशन। कुल मिलाकर 503 वैकेंसीज है। विविध विभागों में कई वैकेंसीज यहाँ पर दिए गए हैं। फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से 280 वैकेंसीज है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 200 वैकेंसीज। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसीज। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 19 वैकेंसी। कुल मिलाकर 503 वैकेंसीज है फ्रेंड्स यहाँ पर। और इन वैकेंसीज को अप्लाई करने का डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 20 जून 2021 से स्टार्ट होने वाला है। अभी एप्लीकेशन ऑनलाइन डेट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। और इस जॉब नोटिफिकेशन को अप्लाई करने का लास्ट डेट है 20 जुलाई 2021, मतलब नेक्स्ट मंथ 20 तक आपको टाइम रहेगा। इस महीने के 20 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको कंडीशन भी बता देता हूँ। इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करने के लिए मेन कंडीशन ये है कि आपको जम्मू एंड कश्मीर के लोकल स्टेटस रहने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदर देन जम्मू एंड कश्मीर जो नॉन लोकल स्टेट से रहते हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, वो सभी भाई इस नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट वाले ही इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको एज लिमिट बता दूंगा। एज ऑन 1 जनवरी 2021 के नाते आपकी एज OM कैटेगरी वालों की एज लिमिट 40 साल है। मतलब आपकी उम्र OM कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। SC कैटेगरी से अप्लाई करने वालों की उम्र 43 साल से कम होनी चाहिए। ST कैटेगरी से अप्लाई करने वालों की उम्र 43 साल से कम होनी चाहिए। और RBA कैटेगरी से अप्लाई करने वालों की उम्र 43 साल से कम होनी चाहिए। ALC या IB कैटेगरी से अप्लाई करने वालों की उम्र 43 साल से कम होनी चाहिए। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अप्लाई करने वालों की उम्र 43 साल से कम होनी चाहिए। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की उम्र 43 साल से कम होनी चाहिए। सोशल कास्ट कैटेगरी से अप्लाई करने वालों की उम्र 43 साल से कम होनी चाहिए। फिजिकल चैलेंज मतलब PWD वाले भाइयों की उम्र 42 साल से कम होनी चाहिए। एक सर्विसमैन की उम्र 48 साल से कम होनी चाहिए। एज ऑन 1 जनवरी 2021 को अगर रेफरेंस लिया जाए तो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में भी बता देता हूँ। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जूनियर स्टेनोग्राफर के 43 वैकेंसीज है और जूनियर असिस्टेंट के 157 मतलब 157 वैकेंसीज है। और डिपार्टमेंट लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट में जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर के 10 पोस्ट है। जूनियर लीगल असिस्टेंट के 9 पोस्ट है। यहाँ पर विविध विभागों में भी यहाँ पर दिए गए, उसमें से आपको मेनली आपको जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता दूंगा इस वीडियो में। बाकी वीडियो भी बना दूंगा बाकी पोस्टों के रिलेटेड। सो यहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर दिए गए फ्रेंड्स, जैसे कि
फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर का एक, मतलब विविध कई विभागों से मिलाकर जूनियर असिस्टेंट के 215 वैकेंसीज है और जूनियर स्टेनोग्राफर के 54 वैकेंसीज है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी है कि आप किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमटेक कुछ भी डिग्री चल जाएगी, बट डिग्री के साथ साथ आपको टाइपिंग नॉलेज भी रहनी चाहिए, मतलब टाइपिंग स्किल्स भी रहनी चाहिए। मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड रहनी चाहिए और साथ ही साथ डिग्री के साथ साथ आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स भी आपके पास रहनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम आगे अभी 6 महीने टाइम लगेगा तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अभी भी मतलब जो कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए बेहतर है, जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स जो पीजीडीसीए कोर्स दिया रखा जाता है, कोई भी कंप्यूटर कोर्स 6 महीने का अगर कंप्लीट किए हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। और फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस जूनियर असिस्टेंट की बात किया जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस 100 मार्क्स का रहेगा पेपर, 100 मार्क्स रहेंगे, उसमें से 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम रहेगा और 20 मार्क्स का स्किल टेस्ट रहेगा, मतलब स्किल टेस्ट मतलब वही टाइपिंग टेस्ट रहेगा, और 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम रहेगा और 20 मार्क्स का स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट रहेगा। और मैं रिटन टेस्ट की सिलेबस की बात करूं तो फ्रेंड जूनियर असिस्टेंट के तो यहाँ पर कुल मिलाकर 80 मार्क्स का पेपर रहेगा रिटन एग्जाम और 80 मिनट टाइम रहेगा। उसमें से 4 सेक्शंस दिए जाएंगे। सबसे पहला सेक्शन रहेगा कि फ्रेंड्स उसमें जनरल इंग्लिश सेक्शन रहेगा 20 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश सेक्शन रहेगा। जनरल इंग्लिश सेक्शन से आपको 20 मार्क्स आएंगे जिसमें से कंप्रहेंशन, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग, ये सभी सिलेबस है फ्रेंड्स आपके इंग्लिश सेक्शन से। रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन द फॉलोइंग क्लॉजेस, पंक्चुएशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वही जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो फ्रेंड्स वहां से 20 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस में इंडियन जीके के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के भी रिलेटेड जीके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स पेपर में। और इसमें अगर सिलेबस की बात करूं तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट, डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फ्यूचर्स एंड फंक्शंस, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर के टॉपिक्स भी यहाँ पर पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री रहा, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हेरिटेज एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वही अब न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो 20 मार्क्स उस सेक्शन से भी आएंगे जिसमें से मे बी बेसिक अर्थमेटिक मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपको 10 मार्क्स पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 10 मार्क्स, मतलब दो के बीच इक्वल डिवाइड किया जाएगा मार्क्स शेयर। जैसे कि बेसिक अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। वही रीजनिंग में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सिलेबस रीजनिंग का रहा। अब फ्रेंड्स कंप्यूटर से भी, कंप्यूटर सब्जेक्ट से भी 20 मार्क्स पूछे जाएंगे, जिसमें अगर सिलेबस की बात करूं तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ईमेल एंड इंटरनेट। अब फ्रेंड्स अब बात करता हूँ जूनियर स्टेनोग्राफर के बारे में। इसके लिए एलिजिबिलिटी है फ्रेंड्स कि आपका ग्रेजुएट, मतलब जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको सिर्फ डिग्री पास करनी चाहिए, वहां पर कोई परसेंटेज पूछा नहीं गया है एलिजिबिलिटी के द्वारा, सिर्फ आपको डिग्री पास करनी चाहिए। चाहे आप 40% से पास कर लो या 50% से या 60% से या 35% से भी आप डिग्री पास कर लो तो आप एलिजिबल है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। वही बात जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करूं तो फ्रेंड्स आपको डिग्री पास करनी चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ। कोई भी डिग्री चल जाएगी, BA, BCom, BSc कोई भी डिग्री चल जाएगी, बट आपको 60% के साथ आप डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको मिनिमम स्पीड 65 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड में आनी चाहिए आपकी टाइपिंग स्पीड, और साथ ही साथ 35 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग एंड हैविंग 6 मंथ सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स। कंप्यूटर कोर्स जो जूनियर असिस्टेंट के लिए भी पूछा गया और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी कंप्यूटर कोर्स पूछा गया, और साथ ही साथ टाइपिंग स्किल्स रहनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो फ्रेंड जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर रिटन एग्जाम सिर्फ 60 मार्क्स का रहेगा, पर स्किल टेस्ट यहाँ पर 40 मार्क्स का रहेगा। वही पहले मैं जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा था तो उसमें रिटन एग्जाम 80 मार्क्स का था, स्किल टेस्ट 20 मार्क्स का था, बट इसमें जो जूनियर स्टेनोग्राफर है उसका सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ 60 मार्क्स का रिटन एग्जाम रहेगा और स्किल टेस्ट 40 मार्क्स, मतलब ऑलमोस्ट इक्वालिटी मेंटेन किया है यहाँ पर दोनों टायर्स के बीच।
यहाँ पर सिलेबस की बात करूँ तो फ्रेंड जूनियर स्टेनोग्राफर में ऑलमोस्ट सेम है जो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, मतलब इंडियन जीके के साथ साथ जम्मू कश्मीर के रिलेटेड भी जीके पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स का रहेगा। जनरल एंड इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन के 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 10 मार्क्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन से 10 मार्क्स, मतलब सेम सिलेबस है बट मार्क्स बहुत कम है रिटन टेस्ट के जूनियर स्टेनोग्राफर में, जो 60 मार्क्स का पेपर रहेगा, सिर्फ 60 मिनट टाइम रहेगा आपके पास। सो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो सिलेबस जूनियर असिस्टेंट का है वही जूनियर स्टेनोग्राफर का भी वही सिलेबस रहेगा। अब बात करता हूँ इंपॉर्टेंट बुक्स की फ्रेंड्स, कि जनरल अवेयरनेस के लिए आपको लूसेंट जीके बुक पढ़नी चाहिए, जो इंडियन जीके के संबंध आपको लूसेंट जीके बुक पढ़नी चाहिए 2021 एडिशन के, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स आपको हर हाल में पढ़ना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल का, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर स्टेट के रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपको 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ जो जम्मू एंड कश्मीर का जो पर्टिकुलर सिलेबस है उसके लिए आप आर गुप्ता से जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जनरल नॉलेज एट ए ग्लांस ये बुक पढ़ सकते हैं, या आप अरिहंत की बुक नो योर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर बुक पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स की कंप्यूटर नॉलेज, उसके लिए आपको कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरिहंत पब्लिकेशन की बुक एक काफ़ी है, आप इस बुक को पढ़कर आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैप्स कर सकते हैं। यहाँ पर बता रहा हूँ अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें क्वेश्चन बैंक मतलब एमसीक्यूज भी दिए गए, चैप्टर वाइज थ्योरी भी है यहाँ पर, और पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए जो एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। और साथ ही लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो आप एक बुक पढ़ सकते हैं, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय अरिहंत पब्लिकेशन। इसके साथ साथ आपको एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वही क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूँ तो फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय अरिहंत पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं, उसके साथ आपको एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी प्रैक्टिस करने चाहिए। वही इंग्लिश की बात करूँ तो फ्रेंड्स आपको इंग्लिश की सिर्फ एक ही बुक मैं आपको यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो इंग्लिश अक्यूमेंट बाय गोपाल वर्मा सर की बुक भी पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो का, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड डिटेल्स। थैंक यू।